नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर। आज हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश जिला मंडी जोगिंदरनगर में और हम आपको बता दें आज जोगिंदरनगर के दमकल विभाग में हम मौजूद हैं और हम आपको बताना चाहेंगे जिस तरह से अब गर्मियों की शुरुआत जो है अब हो चुकी है और जिस तरह से आप देखते होंगे हर दिन आया दिन अब आपको आगजनी की घटनाएँ जो हैं वो देखने को मिलती होंगी या देखने को मिलेंगी आने वाले समय में। तो आज हम जोगिंदरनगर में हैं और हमारे साथ जो है शेर सिंह सकलानी जी जो यहाँ के इंचार्ज हैं हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरखास टीवी में। सबसे पहले तो मैं खास खबर टीवी में आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ अपने अग्निशमन विभाग की ओर से, पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी अग्निशमन कर्मचारियों की तरफ से, अपने एडीजीपी की तरफ से, अपने चीफ फायर अफसर की ओर से और कमांडेंट मंडी की तरफ से मैं आप लोगों का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो जो गर्मी का मौसम आ रहा है और गर्मी के मौसम में जो आजकल बड़ी फॉरेस्ट फायर होती है, कोई हाउस फायर हो जाती है और कोई अन्य घटनाएं घट जाती हैं, तो उसमें हम लोग जितने भी कर्मचारी यहाँ तैनात किए गए हैं बिल्कुल रेडी हैं और जो भी हमारे पास जो साजो सामान है वो भी बिल्कुल हमारा लैस है ताकि किसी भी समय जो भी घटनाएं घटती है तो उसके साथ हम लोग जो है एकदम से है उससे लड़ाई कर सकें। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा कि अभी आप जो है तैयार हैं और गर्मियां जो हैं जिस तरह से शुरू हो गई हैं और आया दिन हम देखते हैं कि आगजनी की घटनाएं जो हैं ये गर्मियों में अधिकतर बढ़ जाती हैं, चाहे आप इसको शॉर्ट सर्किट में ले लें, चाहे किसी के द्वारा आग लगाई जाती है या फिर हम ये कहें तो कुछ प्राकृतिक तौर पे भी आग लग जाती है कई बार। सबसे पहली बात ये रहेगी कि कुछ चीज़ें रहती हैं। सबसे पहली स्पेशली जिस तरह से आपने बताया कि आपकी जो गाड़ियां हैं, आपके जो इक्विपमेंट्स हैं या आपकी जो साजा सामान है, सामग्री आपके पास है वो तैयार है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी देर में, अगर बात करें कहीं आग लग जाती है, छोटा सा हमारा क्वेश्चन रहेगा, तो कितनी देर में आप जो अग्निशमन का जो एक वाहन है वो कितनी देर में उस पॉइंट पे पहुंच जाएगा? अगर बात करें कहीं 20 किलोमीटर दूर मामला हो जाता है। देखिए, जैसे कि हमारा कॉल हमारे कंट्रोल रूम में आती है और 30 सेकंड में हमारे क्रू की जो मूवमेंट होती है और गाड़ी की मूवमेंट, हमारा यही रहता है कि जल्दी से जल्दी हम लोग वहाँ पहुँचें और जितनी भी, चाहे वो हाउस फायर है चाहे वो फॉरेस्ट फायर है, उसको हम लोग तुरंत जो है कवरेज करें। अगर सपोज कि कई बार ऐसे मौके आ जाते हैं कि जंगल के बीच में कोई घर होता है तो सबसे पहले हम लोगों को उसको बचाना होता है, परंतु जितनी भी हम लोगों की कार्रवाई है वो तुरंत एक्शन पे रहती है। इस पर ऐसा कोई ऐसी परेशानी वाला कोई काम नहीं है, परंतु मैं सभी ग्रामवासियों और उपमंडल जोगिंदरनगर के सभी जो ग्रामवासी हैं उनको एक सचेत करना चाहता हूं ताकि वो किसी प्रकार की गर्मी के मौसम में अपने फसलों में जो झाड़ियाँ काटते हैं उनको आग लगा देते हैं, जंगलों में जितने भी जीव जंतु हैं वो जंगलों पे आग लगा देते हैं और कितने भारी जंगलों में जीव जंतु होते हैं। तो ये ध्यान रखें कि कोई भी इस प्रकार की वहाँ आग ना लगाएं, कोई इतनी लापरवाही, बड़ा कोस तो यही रहता है आग लगने का, लापरवाही रहता है। कई बार हम लोग बीड़ी सिगरेट के जो तिनके होते हैं उसको फेंक देते हैं और उससे भी फायर हो जाती है। कई बार हम लोग आपसी दुश्मनी भी होती है, उससे भी फायर होती है। बड़े बड़े कोज हैं, कई बार शीशों के टुकड़ों से लग जाती है, रेल के इंजन के द्वारा भी आग लगती है, परंतु हम लोगों ने बड़ी सावधानियां बरतनी होती है ताकि गर्मी के मौसम में हम लोग अपने जान माल की स्वयं सुरक्षा करें। दमकल विभाग सचेत रहता है, जब भी आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है, बड़ी फायर हो जाती है, घर बीच में हो जाता है, तो एकदम से हम लोग कंट्रोल रूम में जोगिंदरनगर में 01908 222 055 हमारा लैंडलाइन नंबर है और 101 हमारा टोल फ्री नंबर है, जिससे कि आप लोग जब भी 24 आवर्स हम लोग सभी जो क्रू में जितने हम लोग अधिकारी और कर्मचारी यहाँ तैनात किए गए हैं सरकार द्वारा, तो हम लोग सभी जो हैं वो बिल्कुल तैनात रहते हैं ताकि किसी भी समय कोई भी घटना घटती है तो हमने तुरंत उसको एक्शन लेना है उसको। जी बिल्कुल। सभी दर्शकों को हम एक जानकारी भी देते हैं कि जिस तरह से जो 3 आपातकालीन सेवाएं हैं उनमें से जो अग्निशमन जो एक विभाग है उसकी भी मतलब जैसे इमरजेंसी नंबर इन्होंने बताया जो टोल फ्री नंबर होता है, वैसे अगर मोबाइल से आप करते हैं तो आपको जिस एरिया में आप कॉल कर रहे हैं उसका कोड लगाना पड़ता है, एसटीडी कोड जिसको हम कहते हैं। जैसे जोगिंदरनगर में तो सर ने बताया कि 01908 आपने बताया और 101 उसके बाद आपको डायल करना है। अगर आप सीधे भी 101 पे करते हैं तो शायद ये कहाँ कॉल जाती है अगर डायरेक्ट ही करते हैं तो? जैसे 101 पे करते हैं तो हिमाचल प्रदेश के किसी भी स्टेशन या चौकी में जाती है और वो लोग हमें बता देंगे, वो आपसे पूछते हैं कि भैया कहाँ ये हमने जोगिंदरनगर में फायर हुआ है। कई बार हम लोग 108 पे ही कर देते हैं कॉल,
तो सोलन में लगती हैं तो वो लोग हमें बताते हैं जोगिंदरनगर में कहाँ लगी है आपको। जोगिंदरनगर के लिए वो दमकल विभाग को वो कॉल कर देते हैं और हमें अवगत करवाते हैं कि फलानी जगह जो आग लगी है और तुरंत आप लोग वहाँ जाएँ और उस आग पर काबू पाएँ। किन किन क्षेत्रों में, जैसे अब कई बार आग जंगलों में लगती है जहाँ की सड़कें नहीं अभी तक बनी हुई, कहीं ऐसी जगह है जहाँ फॉरेस्ट का वो लैंड आती है लेकिन सड़कें वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे कैसे चैलेंजिंग आते हैं आपको यहाँ से? हाँ, कई बार ऐसे मौके भी आ जाते हैं कि जहाँ तक हमारा रोड है और गाड़ी वहाँ तक पहुँचती है और गाड़ी से रोड से काफ़ी दूर आग लगी है, तो हम लोग जो है क्रू में जितने भी लोग होते हैं 5 का हो गया या 7 के नफरी हमारी क्रू में रहती है, तो हम लोग सभी वहाँ पहुँचेंगे मौके पे जा कर के और झाड़ियों से भी हम लोग आग बुझाते हैं। कई बार हम लोगों को वहाँ मिट्टी भी खोदना पड़ता है, मिट्टी से भी आग बुझाते हैं। पर फॉरेस्ट फायर में हम लोग कई बार हम लोग काउंटर फायर भी करते हैं, कई बार हम लोग ट्रेंचे खो देते हैं। जितना भी वहाँ बर्निंग मटेरियल है, जो ज्वलनशील पदार्थ वहाँ है, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग वहाँ से थोड़ा सा खाली कर देंगे स्पेस को, और जहाँ आग पहुँचेगी आगे उसको जलने के लिए कोई फ्यूल नहीं मिलेगा तो एकदम से क्या हो जाएगी, वहाँ स्टॉप हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। परंतु हमारा दायित्व ये रहता है कि आग को कंप्लीट हम लोगों ने बुझाना होता है। जोगिंदरनगर सब डिवीजन जो है और लड़भड़ोल जो तहसील है वो हम लोग सारी कवरेज देते हैं, इधर तो अब तो लांगना तक, नेरी लांगना सारा ये हम लोग लेते हैं। परंतु जो हमारी गाड़ियाँ हैं साजो सामान से बिल्कुल लैस होती है, और पानी जैसे हमारे पास वाटर टेंडर टाइप भी है, बड़ी बड़ी गाड़ी है, उसमें 4500 लीटर पानी की कैपेसिटी होती है टैंक में। परंतु कई बार क्या होता है कि जहां हम लोग आग बुझाने गए हैं और गाड़ी में हमने पानी सारा वहां फेंक दिया, ख़त्म हो गया गाड़ी में, तो हमारे पास एक पोर्टेबल पंप होता है, जहां चश्मा नदी नाला होगा तो वहीं पोर्टेबल पंप लगा करके उसमें सक्शन होज लगा के और आगे लाइन बिछा करके भी फिर हम लोग जो है वो फायर सीन तक जो आग बुझाते रहते हैं, उसको रिफिल भी कर देते हैं। सर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आपके स्टाफ कितना है यहाँ पे? आपकी टीम की बात करें तो टीम कितनी है? पूरी टीम है यहाँ पे आपकी? इस दमकल चौकी जोगिंदरनगर में 14 लोग हैं और जो 24 आवर ड्यूटी देते हैं, और हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं रहती है। परंतु स्टाफ की तरफ से स्टाफ बिल्कुल लैस रहता है, पूरे साजो सामान के साथ लैस रहता है। जब भी किसी प्रकार की कोई हादसा होता है तो हम उसके लिए तत्पर रहते हैं। जानना चाहेंगे आपसे, गाड़ियाँ जिस तरह आपने बताई अग्निशमन की गाड़ियाँ कितनी आपके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं और छोटी गाड़ियाँ हैं? पूरी हमारे पास बड़ी गाड़ी एक है जो वाटर टेंडर टाइप वी है, जिसमें 4500 लीटर पानी की कैपेसिटी है, और एक छोटी सी गाड़ी हमारे पास जो QRV जिसे बोलते हैं क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल होती है, जिसमें 300 लीटर पानी की कैपेसिटी है। जहाँ बड़ी गाड़ी नहीं जाएगी, जहाँ छोटी नदी गलियाँ हैं, तो वहाँ हम लोग छोटी गाड़ी से ही उस आग पर काबू पाते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि आपके पास एक बड़ी गाड़ी है, फिर उसके बाद छोटी गाड़ियाँ हैं, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन भी रहेगा और थोड़ा सा हम आप जानकारी भी लेना चाहेंगे कि क्या उन गाड़ियों के लिए पर्याप्त जगह आपके पास है जो पार्किंग वहाँ पे होती है, या फिर आपको वो गाड़ियाँ जो हैं वो पर्याप्त हैं कुछ, या और आप सरकार से मांग रखते हैं कि आपको जोगिंदरनगर के लिए कुछ और गाड़ियाँ दी जाए यहाँ के लिए? देखिए, ये जो दमकल चौकी जोगिंदरनगर जो खुली थी 4 अगस्त 2012 में खुली थी, और जहाँ स्टाफ की अपॉइंटमेंट और जो भवन हम जो अभी हमारा जो ऑफिस यहाँ है उसके साथ ही जो गाड़ियाँ हमारी रोड पे लगती हैं, और अभी अभी हम लोगों ने एक थोड़ा सा लैंड का भी किया है, लैंड हमने ली है, और जल्दी से जल्दी हमारा ऑफिस भी बन जाएगा। और सरकार से भी हम लोग ये गुजारिश करेंगे कि, और विभाग से भी, और जो गाड़ियाँ हमारे पास हैं जो सरकार और विभाग की तरफ से हमें मिली है, वो दमकल चौकी के लिए 2 ही गाड़ियाँ उपलब्ध रहती है, जैसे बड़ी गाड़ी है और एक छोटी गाड़ी है, जो वाटर टेंडर बड़ा है, और एक छोटी QRV गाड़ी हमारे पास उपलब्ध है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने बताया कि आपके पास 14 लोगों का स्टाफ है, आपकी टीम जो है, क्या ये 14 लोग पर्याप्त है जोगिंदरनगर के लिए? क्योंकि कई इमरजेंसी कई बार हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 जगह से भी रिक्वायरमेंट सेम डे में आ जाती है, उस टाइम आप क्या करते हैं? और क्या रिक्वायरमेंट है स्टाफ की, या इनफ है, काफ़ी स्टाफ है आपके पास? हमारे पास स्टाफ तो काफ़ी है, वैसे 14 लोग हमारे पास हैं, परंतु जहाँ दूसरी कॉल मान लीजिए हम लोग कहीं केस में गए, दूसरी केस पे गए, तो पीछे भी हम लोगों को 2 क्रू बना के रखना पड़ते हैं, चाहे वो 3 लोग जाएं चाहे 4 लोग जाएं, पर वो भी हम लोगों ने 2 क्रू रखे होते हैं, क्योंकि 2 गाड़ी हमारे पहुँचेगी तो 2 ही हमारे पास चालक होंगे और 2 ही हमारे लोग क्रू रहते हैं, ताकि दूसरी तरफ से कॉल आ जाएगी तो वो दूसरी तरफ से मूव कर जाएंगे। और हमारे पास स्टाफ बिल्कुल फुलफिल है। बिल्कुल इन्होंने डिमांड की है और लोगों से रिक्वेस्ट भी किया है कि गर्मियाँ आई हैं और जो आग आप ना ही लगाएं तो ही बेहतर है, क्योंकि ये एक किस्म का एक क्राइम है आग लगाना, क्योंकि इसमें आप देखिए जंगलों में जो फॉरेस्ट में छोटे छोटे जीव जंतु हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा पाप भी है, इससे आप बचें। और आपको लगता है कहीं आपके सामने कोई ऐसा क्राइम कर रहा है, गलत चीज़ कर रहा है, तो आप उसको रोकें या फिर उसकी कंप्लेंट आगे करें। तो अभी आप बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल दमकल विभाग की पूरी टीम देख सकते हैं, और जिस तरह से दमकल विभाग की जो गाड़ियाँ हैं
वो हमारे साथ बिल्कुल ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं। तो अभी ये सर से भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी यहाँ पे आपने जो गाड़ियाँ खड़ी की है पार्किंग की, आपको गाड़ियाँ लगाने के लिए कोई समस्या? देखिए हमारे पास दोनों ही गाड़ियाँ हैं और जो हमारी गाड़ी है रोड पे लगती है और एसडीएम महोदय के द्वारा जो है यहाँ चिन्हित स्थान किया गया है और यहाँ हमारी गाड़ी ये रहती है। ये जब हमारी दमकल चौकी खुली थी और उसी वक्त से आज तक यहीं हमारी गाड़ी ये लगती है। जब भी साथ ही हमारा कार्यालय भी यहीं साथ ही है और जब भी किसी प्रकार की भी कोई भी घटना घटती है या कोई फायर इंसिडेंट है या कोई आपदा आ जाती है तो हमारे जो स्टाफ है, जो क्रू में जो हमारे कर्मचारी हैं वो बिल्कुल बिल्कुल तैयार रहते हैं और जब भी कोई हादसा होता है तो हम लोग तत्पर रहते हैं ताकि हम लोग किसी आदमी की जान बचा सकें। ये हमारे और एक यही संदेश रहता है सभी ग्रामवासियों से, मेरा अपने जोगिंदरनगर ग्रामवासियों से कि आजकल गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहें और अपनी जान माल की सुरक्षा करें ताकि लोगों को भी ये अवेयरनेस करें, जागरूक करें और जहां हम लोग जाते हैं तो लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस करते हैं, जागरूक करते हैं कि जब भी किसी प्रकार की हम लोग गांव पे आजकल फसलें काट रहे हैं, कई झाड़ियाँ काट रहे हैं, जंगलों में आग लगा देते हैं तो उसे ना लगाएं, उससे थोड़ा सचेत रहें। जी, एक चीज़ आपसे जानना भी चाहेंगे, जिस तरह से आपकी गाड़ियाँ दमकल विभाग की जो गाड़ियाँ हैं वो अभी यहाँ पे लगी हुई हैं और जिस तरह से आपने कहा कि जो आग वगैरह ना लगाएं, हम आपसे जानना चाहेंगे कई बार ऐसा हादसा होता है, कई बार जो व्यक्ति विशेष की बात करेंगे, कई बार आप ऐसे जगह पे गए होंगे, कई जान माल का नुकसान कई बार हो जाता है या कई बार कोई आदमी जो है वो आग में बीच में फंस जाता है, तब आप कैसे उसको रेस्क्यू करते हैं, निकालते हैं? हाँ, देखिए जब भी प्रकार का मतलब हाउस फायर हुई है और या कोई बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है और जिसमें आदमी जो अंदर ट्रैप्ड हो गए हैं, अंदर फंस गए हैं और आग से उनको कोई परेशानी जो भी हो उनके साथ ट्रेजेडी हो रही है तो दमकल विभाग उसमें क्या सचेत रहता है कि जैसे हम लोग पानी अपना गाड़ी से निकालते हैं और जब हम लोग पानी खोलते हैं, डिलीवरियों से पानी लेते हैं और उसी ब्रांच के साथ हम लोग अंदर प्रवेश हो जाते हैं। जहां अंदर रेस्क्यू तो मैंने अपना एक ब्रीथिंग ऑपरेटर सेट, हमारे श्वसन क्रिया यंत्र होते हैं और जो हमें पीठ पे लादा होता है तो अंदर जिस प्रकार का कोई धुआं होगा तो हम लोग अंदर प्रवेश होंगे और अंदर जो भी कैजुअलिटी हुई है जीसीपी के फायर सर्विस में हम लोग रस्सों के माध्यम से ही जो भी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और जहाँ कैजुअलिटी हुई है तो हम अपने रस्सों के माध्यम से ही, जो रस्से और डोरियाँ हैं उनके माध्यम से ही कैजुअलिटी को बाहर निकालते हैं। कोई विशेष तरह का सूट आपके पास नहीं है उसके चीज़ के लिए? हाँ, हमारे पास एक एसबेस्ट सूट होता है और जिसमें हम लोग 5-7 मिनट जो है जलती आग पे हम लोग कार्य कर सकते हैं और जो भी अंदर कैजुअलिटी हुई है तो एकदम से हम लोग को बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा दिखाएं कि गाड़ियाँ कैसे कैसे ये आपकी जो अगर अब अग्निशमन का जो ये वाहन है वो कैसे कार्य करता है, हल्का सा हम जानना चाहेंगे कितनी जल्दी ये तैयार होता है और कैसे कैसे इसमें पानी डाला जाता है, तो थोड़ा सा आपको दिखाना चाहेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा आप बताएं इसके बारे में। जब भी हमारी गाड़ी पे जैसे हमारे पास ये वाटर टेंडर है और जहां हमारा ये चीज़ को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं, बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है और जिस पे हम लोगों ने पानी को आगे धकेलना है, सपोज कीजिए, तो प्रेशर जब हम लोग देंगे तो इस पंप से ही, जो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसके माध्यम से हम लोग के पीछे में हमें 2 डिलीवरियाँ लगी होती है पानी लेने के लिए। जब हम लोग इससे पानी लेते हैं, आग जो है चारों तरफ फैल गई है तो उस वक्त हम दोनों डिलीवरी लगा के और बीच में हम लोग जो डिवाइडिंग ब्रीचिंग हमारे पास होते हैं उसको लगा करके चारों तरफ से जो उस आग को टैकल करते हैं। ये आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे पास जो है और लॉकर्स पे सारा साजो सामान जो है उसमें लैस होता है, चाहे वो हमें स्ट्रेचर की जरूरत पड़ती है, स्ट्रेचर वहाँ मिलेंगे, रस्से वहाँ मिलेंगे और जो भी हम लोगों की कार्रवाई रहती है वो तुरंत एक्शन पे रहती है और हमारे जो कर्मचारी हैं वो 24/7 लोग जो है वो ड्यूटी करते हैं। इसमें एक चीज़ जानना चाहेंगे, कितना प्रेशर रहता है, कितनी दूर तक इसकी मार रहती है, इस पानी की बौछारें कितनी दूर तक जा सकती हैं जगह पर? जैसे ही हमारे पास इस गाड़ी के में 4500 लीटर पानी की कैपेसिटी है और इसके ऊपर एक मॉनिटर ब्रांच लगी हुई है गाड़ी के ऊपर। जैसे हम लोगों ने 4500 लीटर जो है ये 2 मिनट में जिसको खाली कर देगी और जहाँ पानी का जो ये रहता है तो हम लोग उसको 50 मीटर तक भी, 100 मीटर तक भी हम लोग पानी को फेंक सकते हैं। परंतु जहां मान लीजिए गाड़ी हमारी रोड पे लगी है और थोड़ा सा गांव पे आग लगी है तो हम लोग जितने भी हमारे पास 20 डिलीवरी हो जो है हमारी इस गाड़ी के अंदर लैस होते हैं और उनको हम लोग वहां तक जो है पानी पहुंचा सकते हैं। अगर जैसे इसमें पानी भरना हो, जैसे रिफिल करना हो, तो कितना टाइम लगता है? हाँ, इसको रिफिल करने के लिए हम लोगों को 7 या 10 मिनट में हम लोग गाड़ी को जो दोबारा पानी भर सकते हैं इसमें। तो चलिए, ये आज विशेष जानकारी हम दे रहे हैं और जिस तरह से सर ने कहा कि जो है, जैसे आप
जनता से अपील की है इन्होंने कि गर्मियों का मौसम है, कोई आग वगैरह ना लगाए। तो चलिए सर, शेर सिंह सुकलानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने खबरखास टीवी को अपना कीमती समय दिया और जनता को थोड़ा सा आपने जागरूक किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं खास खबर टीवी का अपनी ओर से, अपने एडीजीपी की तरफ से, अपने चीफ फायर अफसर की ओर से और कमांडेंट मंडी की तरफ से, और मैं अपने जो मेरे सहयोगी भाई हैं, मेरे कर्मचारी हैं, मैं इनकी ओर से आपका खास खबर टीवी का मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से इन्होंने आपको बातें बताई हैं, और ये गाड़ी है अग्निशमन की, जिस तरह से कितनी जल्दी ये रिफल होती है, खाली होती है, कितनी दूर तक इसकी क्षमता है, ये सब कुछ बताया है। और जिस तरह से इन्होंने शुरू में भी कहा था कि ये 30 सेकंड में मात्र जो है ये जो अग्निशमन विभाग या विभाग है, या अगर हम बात करें कर्मचारी हैं, वो तैयार हो जाते हैं आपकी एक कॉल पे। और पर थोड़ा सा आप लोग भी, जनता भी थोड़ा सा इनका सहयोग करे, सभी का सहयोग करे, तभी समाज में कुछ सुधारी कार्य जो है वो हो सकते हैं। तो आग ना लगाएं। और जिस तरह से हम पहले भी बता रहे थे कि जो 3 आपातकालीन जो सेवाएं हैं, उनमें से जो अग्निशमन की जो सेवा है वो भी एक है, और जिसका नंबर आपको बताया, अगर आप लोकेलिटी में, अपनी लोकेलिटी में जो कॉल करें तो वहाँ का जो एसटीडी कोड है वो डायल करके फिर 101 नंबर डायल करें, आपके ही स्टेशन में वो नंबर मिलेगा। तो खबरखास टीवी के लिए जोगिंदर नगर से ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।